हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहां आपको सभी फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली रिसेप्टर वाइज है, जो कि हमारे पीसीआई के सिलेबस में दिया हुआ है। पीसीआई के सिलेबस में रिसेप्टर वाइज क्लासिफिकेशन है, लाइक H1 एंटीहिस्टामिन्स और H2 एंटीहिस्टामिन्स। तो उसके हम स्ट्रक्चर का पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली दो वीडियो में जो है हमने स्ट्रक्चर कवर किए थे, दैट्स वाई हम इसको मेंशन कर रहे हैं कि यह है पार्ट 3। तो उसमें हमने स्ट्रक्चर कवर किए थे, उनके आईयूपीएससी नेम समझे थे, उनके यूजेस के बारे में जाना था, स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है हमने वो डिस्कस किया था। तो आप इससे रिलेटेड जो पहले की दो वीडियो है, अगर आपको स्ट्रक्चर की जानकारी चाहिए तो आप उन वीडियो को देखें, वहां से आपको पूरी डिटेल मिलेगी। चलिए तो शुरू करने से पहले एक बार पीसीआई सिलेबस देख लेते हैं, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन से स्ट्रक्चर तक, कौन सी ड्रग तक जो है हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया था। तो इस पीसीआई सिलेबस के हिसाब से आप देख सकते हैं हमने फेनिंडामिन टार्ट्रेट तक पिछली दो वीडियो में कवर कर लिया था, फेनिंडामिन टार्ट्रेट। तो आज जो हमारी ड्रग रहेगी, पहली ड्रग वो होगी प्रोमेथाजीन। तो प्रोमेथाजीन, इसके बाद हम तीन ड्रग और कवर करेंगे। तो ये इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इनका यूपीएससी नेम क्या है, इनका यूज क्या है, तो इसकी हम पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। ये देखो, सबसे फर्स्ट है हमारे पास प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और हम क्लियर करते हैं कि इसमें कौन सी बेसिक मोइटी दी हुई है, कौन से इसके अंदर बेसिक ग्रुप दिया हुआ है, ताकि हमको आसानी से इसका जो स्ट्रक्चर है समझ में आ जाए। देखिए, इसके अंदर एक और हेट्रोसाइक्लिक मोइटी है। मैं पहले भी कई बार वीडियो में बोल चुका हूं कि हेट्रोसाइक्लिक मोइटी का बहुत बड़ा रोल है हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स में। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स कंटेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कंटेन हेट्रोसाइक्लिक मोइटी इन देयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी जो है एक हेट्रोसाइक्लिक मोइटी लगी हुई है। तो ये मैं उसको एक बार सर्कल कर देता हूं, ये है हेट्रोसाइक्लिक मोइटी, दिस वन। आप अगर देख रहे हैं अच्छे से, ये देखिए, ये एक हेट्रोसाइक्लिक मोइटी है। अब इसका एक नाम है, कॉमन नाम इसको हम बोलते हैं, वो है फिनोथायाजीन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो मैंने जिसको सर्कल किया है इसका नाम है फिनोथायाजीन। फिनो फिनाइल से बना हुआ है, इसके साथ दो फिनाइल मोइटी जुड़ी हुई है। इसके अलावा थाया, क्योंकि इसके अंदर सल्फर ग्रुप है। एजा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है। और ईन हम लगाते हैं जब वो 6 मेंबर अनसेचुरेटेड हो। तो आप देख सकते हैं ये अनसेचुरेटेड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा हुआ है इधर, इसलिए इसका नाम है फिनोथायाजीन। अब एक बार इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। एक बार नंबरिंग आप ध्यान से समझिए। देखिए, इसकी नंबरिंग यहां से शुरू होगी, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, उसी तरह से थर्ड, ये फोर्थ। इस सल्फर को हम देंगे 5th पोजीशन, उसके बाद 6th, 7th, 8th, 9th, और ये जो नाइट्रोजन है इसको हम देंगे 10th पोजीशन। तो पहले आप इतना क्लियर कीजिए इसकी नंबरिंग किस तरह से दी हुई है। सब जो बेस इज, आज इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हम बेस लेंगे वो है फिनोथायाजीन। अब फिनोथायाजीन की 10th पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। अगर हम इसका नाम बता दें तो हमें इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम मिल जाएगा। चलिए, तो अब यहां तक हमने कर लिया 10th। अब ये कार्बन लगा हुआ है इधर, तो ये हो जाएगा 1 डैश। इधर एक कार्बन है, तो ये है 2 डैश, और ये कार्बन है, इसका नाम है 3 डैश। अब देखिए, तो ये जो 3 डैश हमने 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश लिया, ये खुद क्या है, प्रोपाइल। क्या कहलाएगा, प्रोपाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन में है तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। अब प्रोपाइल की सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है उसको हमको समझना है। ये देखिए, डाई मिथाइल अमाइनो प्रोपाइल। तो एक बार मैं इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम बता देता हूं दोस्तों। मैंने पहले भी बोला था कि आप जब भी स्ट्रक्चर वाला वीडियो अगर आप ये देख रहे हैं तो आप अपना कॉपी पेन साथ लेकर बैठे, ताकि आप आईयूपीएससी नेम नोट कर सकें। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, ये देखिए 10 2 डैश डाई मिथाइल अमाइनो प्रोपाइल फिनोथायाजीन। तो ये इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा। तो आप आसानी से आईयूपीएससी नेम समझकर इसका स्ट्रक्चर जो है आसानी से बना सकते हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं इसका यूज, प्रोमेथाजीन का किस केस में यूज होता है। अब जैसे कि ये सारी H1 एंटागोनिस्ट है, तो मोस्टली सभी जो है एलर्जिक रिएक्शंस को ही ट्रीट करती हैं, तो वही इसका मेन यूज है। इट इज यूज्ड टू रिलीव और प्रिवेंट द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। हे फीवर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हे फीवर हम किसको बोलते हैं, हे फीवर बेसिकली रिलेटेड टू एलर्जिक रिनाइटिस। मतलब कि इट इज बेसिकली जो है ये नोज के अंदर इन्फ्लामेशन कोज करता है। तो उस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन को या उस पर्टिकुलर डिसीज को ये ट्रीट करने में यूज होता है हे फीवर।
यानी कि इन्फ्लामेशन इन नोज, नोज के अंदर जो हमारा वहां पे अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाए उसको ट्रीट करेगा। दूसरा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अब इसके नाम में मेंशन है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस हम सभी जानते हैं विच इज रिलेटेड टू आई। सो व्हेन देयर इज एलर्जी अकर इन द आई ड्यू टू द किसी भी मतलब वहां पे अगर डस्ट आ जाए या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, उसके आ जाने से अगर एलर्जी क्रिएट हो, सो दैट लीड्स टू द एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो इन पर्टिकुलर जो है डिसऑर्डर में या डिसीज में हम इस पर्टिकुलर ड्रग को प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड को हम यूज करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ड्रग देखते हैं। अब इसका नाम है ट्राइमेथाजीन और ट्राइमेप्राजीन टार्ट्रेट। द नेम ऑफ द ड्रग इज ट्राइमेप्राजीन टार्ट्रेट। पहले हम नाम अच्छे से पढ़ें, दैट इज ट्राइमेप्राजीन टार्ट्रेट। अब देखिए जो ट्राइमेप्राजीन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमेप्राजीन और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टार्ट्रेट। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमेप्राजीन कंटेन 2 molecules ऑफ ट्राइमेप्राजीन। आप देख सकते हैं इट कंटेन्स 2 molecules ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और साथ में टार्ट्रेट, टार्ट्रेट है इसका सॉल्ट। अब देखिए इसमें भी दोबारा से वही ग्रुप दिया हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम समझें, ये देखिए मैं दोबारा से सर्कल कर रहा हूं, ये अभी हमने किया था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोथायाजीन। ये देखिए यहां हमने ये लिखा है मैंने इधर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेम फिनोथायाजीन। अब फिनोथायाजीन में आगे सब्स्टिट्यूशन है तो पहले इसकी एक बार हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये देखिए इट विल बी द फर्स्ट पोजीशन, ये इधर ये सेकंड पोजीशन और ये यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, ये थर्ड पोजीशन। देखिए आप ध्यान से समझिए, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये कार्बन, इधर ये कार्बन, ये सेकंड पोजीशन और इधर है ये कार्बन, ये थर्ड पोजीशन। अब ये इसका अब हम नंबरिंग अगर हमको करनी है, देखिए तो दोबारा से वही है प्रोपाइल, 3 कार्बन, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो ये क्या है प्रोपाइल। अब अगर हमको मेंशन करना है तो मैं एक बार इसका यूपीएससी नेम बता देता हूं, इसकी नंबरिंग आपको क्लियर ही होगी मेरे हिसाब से, नहीं तो मैं दोबारा कर देता हूं। ये देखिए नंबरिंग ऑफ फिनोथायाजीन इस तरह से, ये 10th पोजीशन पर आ जाएगा नाइट्रोजन एटम। ये देखिए 10th पोजीशन, क्लियर। तो इसका हो जाएगा 10 3 डैश डाई मिथाइल अमाइनो 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल फिनोथायाजीन। क्लियर है दोस्तों? तो आप एक बार दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं तो आपको इसका जो कंप्लीट आईयूपीएससी नेम मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका आईयूपीएससी नेम है। मैं बार बार बोलता हूं अगर आपको यूपीएससी नेम समझ में आ गया तो स्ट्रक्चर को लंबे टाइम तक याद रखा जा सकता है। उसको स्ट्रक्चर बनाने में और उसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आती, आपको बस उसका यूपीएससी नेम समझने की जरूरत है। अब इसका है सॉल्ट जिसमें दिया हुआ है टार्ट्रेट, तो टार्ट्रेट इज बेसिकली रिलेटेड टू द टार्ट्रिक एसिड। अब टार्ट्रिक एसिड का हम स्ट्रक्चर पहले भी कर चुके हैं तो एक बार दोबारा बता देता हूं। ये देखिए 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। दोबारा एक बार बोल देता हूं, ये देखिए ये सेकंड पोजीशन 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टार्ट्रेट जो कॉम्बिनेशन में था ट्राइमेप्राजीन। अब इसका यूज देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू ट्रीट इचीनेस और सप्रेस कफ, कफ को सप्रेस करता है। इचीनेस के केस में हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। अब देखिए सिलेबस के हिसाब से नेक्स्ट ड्रग कौन सी है। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले हम समझ लें। सिप्रोहेप्टाडीन, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग इधर भी लगी हुई है, ये बेंजीन। अब साथ में इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 7 मेंबर का है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसके अंदर कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड लगे हैं इसके ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेप्टीन। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेप्टीन। साइक्लोहेप्टीन मतलब क्योंकि 7 मेंबर्ड है तो इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा डाई बेंजो साइक्लोहेप्टीन। डाई बेंजो साइक्लोहेप्टीन। तो एक बार इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम। इसकी नंबरिंग किस तरह से होगी, इसकी नंबरिंग यहां से शुरू होगी। अब इस स्ट्रक्चर को नाम लिखने के लिए हम डाई बेंजो साइक्लोहेप्टीन को बेस ले रहे हैं। तो दिस विल बी द फर्स्ट, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये यहाँ पे ये जो कार्बन है ये है 5th पोजीशन। उसी तरह से ये 6th, ये 7th, 8th, ये 9th, ये है 10th जहां पे ये, और ये 11 जहां पे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो पहले तो आप नंबरिंग को जरा ध्यान से समझिए किस तरह से दिया हुआ है। दोबारा मैं बता देता हूं, डाई बेंजो साइक्लोहेप्टीन। अब इसकी 5th पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूशन है। ये देखिए एक और दोबारा से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये देखिए ये फिर से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये इसका क्या नाम है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं। इसका नाम है पाइप्रिडीन। क्या नाम है, पाइप्रिडीन। अब इसकी खुद की नंबरिंग कैसे होगी, अब इसके हिसाब से ये है 1 डैश,
क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन, ये 2 डैश 3 डैश, ये इधर 4 डैश, ये 5 डैश और ये 6 डैश। आप पहले इतना क्लियर कीजिए, ठीक है। अब हमको इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो हम कहां से करेंगे? जो मेन इसका है डाई बेंजोसाइक्लोहेप्टीन का मेन है 5th पोजीशन, ये है 5th पोजीशन। तो 5 1 डैश मिथाइल पाइप्रिडीन 4 डैश इलिडीन। अब इस केस में मैंने एक अलग से वर्ड यूज किया, इलिडीन। वैसे हम लिखते थे पहले सिर्फ इल, YL इल, जो सब्स्टिट्यूशन में हम दिखाते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इल। अब इस केस में हमको क्या लिखना है? इलिडीन, YLIDENE। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड के कारण आपको जो पीछे वर्ड यूज करना है या सफिक्स जो आप यूज करेंगे वो होगा याइलिडीन या यिलिडीन। तो आप पहले इसको समझिए। अब मैं दोबारा इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम बोल रहा हूं, 5 1 डैश मिथाइल पाइप्रिडीन 4 डैश यिलिडीन डाइबेंजो साइक्लोहेप्टीन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको एक बार दोबारा अच्छे से खुद स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम अगर आपको समझ में आ गया, नहीं तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से इस ड्रग का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ड्रग का क्या नाम है? सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड। अब हाइड्रोक्लोराइड है तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको HCl दिखा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसका यूज क्या है। दिस ड्रग इज बेसिकली यूज टू रिलीव रेड irritated itchy watery eyes sneezing and running nose caused by irritants in the air। तो वही जो एलर्जिक रिएक्शंस है बार बार उसी तरह का इसका यूज है। तो ये भी सेम पर्टिकुलर सिम्टम्स को ट्रीट करने में, एलर्जिक रिएक्शन से जो कोज हुए हैं उनको ठीक करने में इस ड्रग का यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है पीछे सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट ड्रग का नाम है एजाटाडीन मेलिएट। पहले आपको नेम क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट ड्रग का नाम है एजाटाडीन मेलिएट। अब इसमें और इसमें अगर आप ध्यान से एक डिफरेंस देखें, जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन द सिप्रोहेप्टाडीन एंड हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे दो तरह का डिफरेंस है, लेकिन दो तरह के डिफरेंस से काफी कुछ चेंज हो जाएगा। पहला तो ये कि यहाँ पे 10th और 11th पोजीशन में डबल बॉन्ड था, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे सिंपल था डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टीन। अब यहाँ पे एक नया आ गया, ये देखो, ये एक और हेट्रोसाइक्लिक मोइटी है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। दिस इज वन मोर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका क्या नाम है? पाइरिडीन। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका नाम है पाइरिडीन। क्या है? पाइरिडीन। अब पाइरिडीन के आ जाने से इसकी नंबरिंग ही बदल जाएगी। अब इसकी नंबरिंग पहले जैसी नहीं रहेगी। अब ये अपने को बात ध्यान से समझनी है। अब इसकी क्या नंबरिंग होगी? अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी यहां से, जहां पे ये हेट्रोसाइक्लिक मोइटी दी हुई है। हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये होगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, अब ये है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, और यहाँ जो ये जो कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है ये है 11th पोजीशन। पहले तो आप इतना क्लियर कीजिए। अब इसका नाम क्या है? देखिए बेंजो साइक्लोहेप्टीन तो ये है ही, तो इसका हो जाएगा बेंजो साइक्लोहेप्टीनो। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, बेंजो साइक्लोहेप्टीनो पाइरिडीन। बेंजो साइक्लोहेप्टीनो पाइरिडीन। तो इधर मैं लिख रहा हूं, आप एक बार जरा यहां ध्यान दीजिए। बेंजो साइक्लोहेप्टीनो पाइरिडीन। तो ये है हमारा बेस। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर है उसका सेम है सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड की तरह। तो अब देखते हैं इसको, ये क्या है? बेंजो साइक्लोहेप्टीनो पाइरिडीन। इसकी हमने पोजीशन कर दी। अब बाकी ये सारा सेम है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइप्रिडीन। इसकी दोबारा 1 डैश पे लगा हुआ ये मिथाइल, 4 डैश से ये खुद जुड़ा हुआ है, तो वही वर्ड यूज करेंगे हम, याइलिडीन। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, ये देखिए पोजीशन का फर्क है। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि पोजीशन बदली तो कैसे बदली। और अब आपको अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है और स्ट्रक्चर को समझना है तो कैसे करना है। ये देखिए 11 1 डैश मिथाइल पाइप्रिडीन 4 डैश याइलिडीन बेंजोसाइक्लोहेप्टीनो पाइरिडीन। बेंजोसाइक्लोहेप्टीनो पाइरिडीन। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आईपीएससी नेम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप दोबारा से वीडियो रिवाइंड करें, उस जो मैंने आईपीएससी नेम बताया उसको नोट करें, उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाएं, आसानी से स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, एक बार अगर आपको यूपीएससी नेम समझ में आ जाते हैं तो आप आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद मेलिएट। मेलिएट का स्ट्रक्चर हमने पहले भी किया था, अगर आपको ध्यान हो, क्लोरफेनिरामीन मेलिएट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलिएट।
मेलिएट जो है सिंपल सिस फॉर्म है, इट इज द सिस फॉर्म ऑफ 2-ब्यूटीन 1,4-डाइओइक एसिड। 2-ब्यूटीन 1,4-डाइओइक एसिड, इट इज अ सिस फॉर्म। आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में। और यही जो इसका ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूमरेट, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ 2-ब्यूटीन 1,4-डाइओइक एसिड। इसको भी हमने कवर किया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो में इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इसका क्या यूज है। दिस ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट स्नीजिंग, रनिंग नोज, इचिंग, वाटरी आईज, कॉमन कोल्ड। तो वो वही जो H1 रिसेप्टर्स के थ्रू जो हमें फंक्शंस मिलते हैं, इसके जो एक्शंस मिलते हैं, जो एलर्जी की रिएक्शंस मिलती हैं, उसी पर्टिकुलर सिम्टम्स को, उसी पर्टिकुलर एक्शंस को ये ब्लॉक करता है, उनको ट्रीट करने में ये काम आता है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जरूर इस पर कमेंट करें, लाइक करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप जरूर कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी सब्सक्राइब करेंगे उसको आसानी से जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, मैं दोबारा कहूंगा, आप जरूर उसके अंदर कमेंट करें। हमें और कोई जानकारी, अगर आप कुछ बताना चाहें कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो आप वो जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।